कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा जो 2025 में हुआ था, उस पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? ये है आपके शांत है तो ये परिमेय है, ये आपके अशांत है लेकिन आवर्ती है, ऊपर चिन्ह बना हुआ बाहर का, तो ये भी आपके परिमेय है। वर्गमूल जो संख्या होती है वो होती है अशांत और अपरिमेय होती है। इसका मतलब ये संख्या आएगी अशांत अनावर्ती और यही संख्या आपके अपरिमेय कहलाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 की। मूल बिंदु के निर्देशांक, जहां पर दोनों ग्राफ आपस में कटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और यहां पर होता है 0 0। इसका ऑप्शन क्या आएगा आपके? ऑप्शन ए होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, किसी भी सरल रेखा पर, ये सरल रेखा है, सीधी रेखा है, इस पर जितने भी कोण बनते हैं उन सब का जो योग है वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये आएगा आपके ऑप्शन ए। 180 डिग्री होती है सरल रेखा पर जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। चतुर्भुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के, तो ये रहा त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा होता है 180 डिग्री। इसका उत्तर आएगा आपके सी ऑप्शन आएगा। इंग्लिश मीडियम मैंने पहले अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हो मेरे चैनल मन की गणित पर अपलोड किया हुआ है। ये हिंदी मीडियम वाला है। एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? तो चतुर्भुज के अंदर होती है 4 भुजाएं। चतुर मतलब होता है 4, चतुर तो मतलब 4 भुजाएं होती है। ऑप्शन क्या आएगा आपके? बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। अगला है हीरोन का सूत्र हमें बताना है, तो ये है हीरोन का फॉर्मूला, S माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ऑप्शन सी होगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होती है? सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसको हम समद्विबाहु कहते हैं। तो 2 भुजाएं बराबर, यहाँ लिखा हुआ भी है, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी 2 भुजाएं समान उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और उसमें 2 भुजाएं बराबर होती है। ऑप्शन क्या आएगा? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र बताओ। वो होता है पाई आर एल। सूत्र आपको याद होना चाहिए, वक्र पृष्ठ बताना शंकु का। ये शंकु है, ये इसका वक्र भाग है, बताना है तो पाई आर एल होता है। 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका क्या है? ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। सिंपल ऐसा खींच के आपको ये लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसका क्या आएगा आपके? बी होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है, दंड आरेख में दंडों की दूरी होती है। अब दंडों के बीच में मान लो कि ये ग्राफ बनाया आपने, ये ऐसे आप ग्राफ बना रहे हो, इसके बीच में जो गैप होता है ना, वो गैप ये वाला, ये गैप समान होता है, बराबर होता है। दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर दूरी पर ही बनते हैं दंड आरेख, इसका आपको ध्यान रखना है, दूरी हमेशा बराबर होगी। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो है आपके खाली जगह भरनी है आपको। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 32 का मतलब क्या होता है? 32 का मतलब होता है, ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 का भाग 16, फिर 2 का भाग 8, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग। ये रफ में ही करना है आपको। जैसे रफ में मैंने किया, ये आया 2, कितनी बार 2 आया? 5 बार, इनटू ऊपर लिखा हो 2/5, 5 5 कट गया, 2 की घात 2, 2 की घात 2 होता है 2 दूनी 4। तो ये इसका उत्तर आएगा आपके 4। इसके सभी उत्तर आप रफ में ट्राई करना है और फिर आपको यहाँ पर 4 लिखना है। कार्तीय तल में y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या होता है? जैसे मान लो मैंने लिखा ये y का समीकरण है, y के समीकरण में क्या होता है? x का मान 0 होता है। तो y के समीकरण में x का मान क्या होता है? 0। उत्तर आएगा आपके 0। वे रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती है, ये और ये लंबवत होती है, उसके बीच में जो कोण बनता है वो बनता है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या आएगा? 90 डिग्री। ये सब रफ काम है, ये वाला रफ में करना है आपको। अगला है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपको लिखना है बराबर।
सर्वांग त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। संगत भाग मतलब संगत कोण, संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भाग बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं बराबर। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? तो लिख सकते हैं कि व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना। कैसे लिख सकते हैं? व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, त्रिज्या का डबल, रेडियस का डबल। व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना, ये संबंध होता है, त्रिज्या को डबल करने पर व्यास आता है। अगला है त्रिभुज का आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल ज्ञात। सूत्र क्या ज्ञात करने का? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र है। आधार ऊंचाई को गुणा करके 2 का भाग दे दो, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आता है? 28। 7 चौक 28, 28 का आधा कितना होता है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दंडों की ऊंचाई चर की, अब देखो दंड की ऊंचाई जो बोलते हैं, ग्राफ अगर बनाते हैं तो ग्राफ के अंदर जो ऊंचाइयां होती है, देखो आपके क्वेश्चन भी आया था दंड आरेख का, ये रहा, इसकी जो ऊंचाई होती है ना वो इस पर डिपेंड करती है, ये ना, ये बारंबारता या मूल्य भी कहते हैं। जो मूल्य दे रखे हैं ना, नंबर पर, संख्याओं पर, संख्या लिख दो, बारंबारता लिख दो, तो आप चाहो तो लिख सकते हो बारंबारता पर डिपेंड करता है उसकी ऊंचाई। जितनी बारंबारता होगी जितना उसका मूल्य होगा, या आप चाहो तो संख्याएं भी लिख सकते हो, जितनी संख्याएं हैं, संख्याएं, मूल्य जो भी लिखा हुआ है वही ऊंचाइयां, उसी से हमें ऊंचाई मिलती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब अगला है अभी आपके सेक्शन सी, सेक्शन आ गया है। सी में हमें क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, तो हम आते हैं यहाँ पर। के का मान ज्ञात करना है हमें। अब हमारे पास x का मान भी है और y का मान भी है, और ये समीकरण है हमारा ये वाला। तो आपको पहले ऐसा लिखना है, लिख दिया। अब 2 का 2, x का मान है 3 और y का मान है 2 बराबर के। 2 तिया 6 प्लस 2 बराबर के का मान आएगा आपके 6 और 2 8। ऐसे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये लिखने वाला है तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। अब हमें इसको हल करना है, बहुत ही सिंपल है। इसको इससे गुणा करो, ये वाला, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, x भी आएगा और y भी आएगा। ऐसे हमें इसका मान ज्ञात करना है। अगला है हमारे पास चित्र बनाया हुआ है, PO की सरल रेखा है, तो x का मान बताओ। सरल रेखा के सभी कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री, जो आपके अबसद वाले में आया था ना, अभी आपके उसमें भी आया था। अब मतलब तीनों कोणों का योग 4, 3 और 40 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? सरल रेखा है। सरल रेखा में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कितना हो गया? 4 और 3 7x। इसको उधर भेजकर माइनस कर देंगे, ये आएगा 180 माइनस 40 बराबर होता है 140। अब ये गुणा में है तो जाएगा भाग में, और x का मान आएगा 140/7 बराबर होता है आपके 20। हमें बोला गया है x का मान क्या होगा? तो x का मान होगा 20 डिग्री, तो 20 डिग्री आएगा x का मान। प्रश्न संख्या 22 दे रखी है, ABC और DBC एक ही आधार के 2 समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, BC इसका आधार है, और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, BC इसका आधार है। 2 समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें त्रिभुजों को, अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, पता नहीं ये साइन, या तो त्रिभुज लगा दो या फिर बराबर है। हमें दोनों कोणों को बराबर करना है। हमें बताना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहला काम है, हमें करना है रचना। पहले को दिया हुआ क्या है? हमारे पास दिया हुआ है ABC एवं DBC जो है ना, वो है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। और हमें 2 इसकी भुजाएं बराबर है, ये भुजा बराबर है, और हमें करना है, सिद्ध करना है। अब ये यहाँ पर सर्वांग सम भी दे दिया, कोण भी दे दिया। मुझे लगता है यहाँ पर केवल बराबर का साइन है कि कोण ABD बराबर है कोण ACD की। अब त्रिभुज लगा होगा ये कुछ, हमें तो क्या करना है, अभी बराबर लिखो सर्वांग सम। वैसे भी कोण बराबर सर्वांग सम एक ही बात है, सर्वांग सम मतलब भी बराबर ही होता है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, वो सिंपल सा है। पहले हमें करनी पड़ेगी रचना।
क्या रचना करनी है, ए व डी को मिलाओ, ए व डी को मिलाना, मिलाया ऐसा लिख सकते हैं हम। तो हमें इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर 2 त्रिभुज मिल चुके हैं। ये आपके 7.1 का 5वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पर लाइन खींच ली हमने। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 भुजा बराबर, ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर, ये कोण बराबर, जोड़कर भी आप कर सकते हो। 2 तरीके हैं। तो मैं सर्वांग संग्रह कर रहा हूँ। तो यहाँ चलते हैं हम उत्पत्ति में। 2 त्रिभुज है हमारे पास। एक त्रिभुज हमारा ये वाला है, इसका नाम है ABD। जो कोण का नाम है वही त्रिभुज का नाम लगा दो। और एक है आपके ACD से। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग करना है। पहला, इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। हमें लिखना है AB बराबर है AC के। नाम भी मैच होना चाहिए, आगे के 2 नाम, आगे के 2 नाम। फिर है इसका तो BD और उसका CD बराबर है। BD बराबर है आपके CD के। तो आप लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं। अब इसमें ये जो भुजा है वो कॉमन है, इसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ कहते हैं। तो यहाँ लिखना है AD बराबर है AD। ये हो गया भाई आपके उभयनिष्ठ हो गया। अब यहाँ पर कौन सा रूल लग गया, SSS, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि सर्वांग सम हो गए हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। कारण क्या लिखोगे यहाँ पर आप, SSS, ये भुजा भुजा भुजा। अब अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो कोण ABD बराबर होगा कोण ACD। कारण क्या लिखोगे यहाँ पर आप, CPCT। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो अगर आप सर्वांग सम करोगे तो कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर कोणों का, प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर अनुपात दे रखा है। अब अनुपात दे रखा है तो जब अनुपात होता है तो हमें पीछे x मान लो, k मान लो, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ लिखना पड़ेगा माना, देखो चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं। चारों कोण जो है ना, कोण A, कोण B, कोण C एंड कोण D, चारों को हमने मान लिया है। कितना अनुपात दे रखा है तो लिख देंगे यहाँ पर 4k, 5k, x भी मान सकते हो, मर्जी है जो। फिर आएगा आपके 10k, फिर आएगा आपके 11k। जैसा अनुपात है ऐसे हमें पीछे k मान लो, x मान लो, b मान लो, मर्जी है जो। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है हमेशा, तो हमें यहाँ पर लिखना है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का जो योग है वो होता है हमेशा 360 डिग्री, जिसमें A भी आएगा, B भी आएगा, C भी आएगा और D भी आएगा 360 डिग्री। अब कोण A का मान है आपके 4k प्लस 5k प्लस 10k प्लस 11k, सभी का जोड़ 360 डिग्री। 4 और 5 9, 9 और 11 20 और 10 30, तो ये आएगा आपके 30k बराबर 360। गुणा है तो भाग में k का मान आएगा 360 बटा 30, भाग जाएगा 0 0 कट जाएगा, भाग जाएगा 12 बार। कौन है तो डिग्री आ जाएगी आपके 12 डिग्री आएगा इसका। अब ये x का k का मान आया है, जबकि हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं। पहले हम कोण A फाइंड करते हैं, फिर कोण B, कोण C भी ज्ञात करना है और कोण D भी ज्ञात करना है। A का मान है 4k, 5k, 10k, 11k और k का मान है 12 डिग्री, तो ये आएगा आपके 48 डिग्री। यहाँ पर भी 12 डिग्री, तो ये आएगा आपके 60 डिग्री। यहाँ पर भी 12 डिग्री, तो ये आएगा 120 डिग्री। यहाँ पर भी 12 डिग्री, गुणा करेंगे तो देखो एक ज़्यादा है तो यहाँ पर भी एक 12 और जोड़ लो, इसमें 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 132 डिग्री। इन चारों कोणों का जो योग है वो 360 होना चाहिए। इस प्रकार हम सभी चारों कोणों को ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है और मैंने काफ़ी बार बोला भी था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर देखो ये है जीवा, एक ही जीवा पर, या कह सकते हो
ये अलग है, क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। एक ही वृत्तखंड में बनने वाले सभी कोण बराबर होते हैं। मतलब इसी लाइन पर ये वाला कोण बना हुआ है, ये वाला ABC BDC, और ये वाला कोण, जितना ये होगा उतना ये होगा। एक ही वृत्तखंड में बनने वाले सभी कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला काम है आप कोण A ज्ञात कर लो। हमें ज्ञात तो ये वाला करना है, पहले हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोण दे रखे हैं हमारे पास। त्रिभुज ABC के ये वाला कोण ज्ञात होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गुणसूत्र है और यहाँ पर हमारे पास 31 है। इस त्रिभुज के तीनों कोण दे रखे हैं, उस त्रिभुज के तीनों कोण हमारे पास नहीं है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC से त्रिभुज के तीनों कोण, एक तो ये वाला, इसका नाम क्या है, BAC, कोण BAC, और दो कोण हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं, कोण ABC और कोण ACB। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब BAC तो हमें ज्ञात करना है, और ABC हमारे पास दे रखा है 69 डिग्री, और ये हमारे पास है 31 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर उधर भेजकर हम BAC ज्ञात कर लेंगे। तो BAC का मान आएगा 180 माइनस इन दोनों की जोड़ होती है 100 डिग्री, घटाओ तो BAC का मान आएगा भाई आपके 80 डिग्री। ये आ गया आपके BAC का मान 80 डिग्री आ गया। अब जो ये कोण आया है वही कोण इसके बराबर होता है। एक ही वर्तखंड में देखो, ये खंड अलग है, ये खंड अलग है, इस खंड में जितने भी कोण बनाएंगे सब बराबर आएंगे। तो हमें लिखना है कि कोण BAC बराबर है कोण BDC। कारण क्या लिखोगे, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण, वृत्तखंड में बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। बनने वाले कोण, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो जितना आपके ये A आया उतना ही D आएगा। तो आपके BDC का मान कितना होने वाला है, 80। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये आएगा आपके 80 डिग्री, और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप दे रखा। अर्ध परिमाप मतलब होता है S दे रखा है A प्लस B प्लस C बटा 2। ये हमारे पास दे रखा है 15 मीटर, और त्रिभुज की दो भुजाएं एक समान है, 12 मीटर है। तो ये त्रिभुज है भाई, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और बराबर भुजा कितनी दे रही है, 12। ये भी 12 है और ये भी 12 है। ये नाम आ गया है आपके ABC। अब इसमें ये वाली भुजा दी भी नहीं है, तो हम अगर थोड़ा ध्यान देंगे इधर, इसको तिरछा गुणा करेंगे ना, तो A प्लस B प्लस C का मान आता है 15 इंटू 2 होता है 30 मीटर। अब ये A के सामने A कहलाता है, ये तो हमारे पास दिया हुआ है नहीं। B के सामने लिखा हुआ है 12, और C के सामने भी लिखा हुआ है 12, बराबर हो गया 30। ये दोनों जोड़ेंगे कितना होता है, 24, उधर भेज दो तो A का मान आएगा 30 माइनस 24, तो A का मान आ गया आपके 6। जो भुजा एक गाइड थी वो आ चुकी है, दो भुजाएं दे रखी थी, एक भुजा हमने ज्ञात कर ली। अब मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है क्षेत्रफल, ज्ञात करना है। सूत्र क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये सूत्र है। S हमारे पास पहले से ही दे रखा है, ये रहा 15, 15 माइनस कितना हो गया अभी, A का मान 12, 6 मानो 6 मान लो, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, दो भुजाएं 12 है और एक भुजा 6 है, किसी को भी मान लो, फर्क पड़ने वाला नहीं। ये 15 का 15 घटाओ तो कितना आता है 3, ये घटाओ तो 3, ये घटाओ तो 9। टुकड़े कर लेते हैं इसके। 15 का मतलब होता है 5 इंटू 3, फिर यहाँ दिया हुआ है 3 इंटू 3, ये तो सेम। अब 9 का मतलब कितना होता है 3 इंटू 3, ऐसे।
अब हमें जोड़े बनाने हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो 3 का जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर, ऐसे। अब हम गुणा भाग करेंगे, कितना होता है देखो 3 तिया 9, 5 तिया 15, और ये मीटर है तो यहाँ पर आएगा मीटर स्क्वायर, ये आएगा इसका क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो 2 तरीके हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, अगर एक 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसको हम ए भी कह सकते हैं या इसको हम भुजा भी कह सकते हैं। हमें ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र से भी कर सकते हो, वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर। अब वर्गमूल 3/4 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, लिख देना भाई। a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर बराबर होता है आपके 36, ऐसे। अब 4 का भाग 36 में जाएगा भाई आपके 9 बार, और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3, और ये आएगा आपके सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका तो ये है भी ज्ञात करने का। अब एक तरीका और है, वो भी अपना लेते हैं हम। ये हो गया हमारा पहला तरीका, ये उत्तर भी आपका राइट है ऐसे लिखो तो। और आप चाहो तो हीरोन फॉर्मूले से भी कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको एस याद करना पड़ेगा, a + b + c बटा 2। अब a आपका 6 है, b आपका 6 है और c भी आपका 6 है बटा 2। s का मान आएगा आपके 18/2, s का मान आ गया आपके 9। अब मुझे लगाना है हीरोन का फॉर्मूला, जो हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया था, s s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब s का मतलब होता है 9, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया और 9 में से 6 गया। अब 9 का मतलब होता है, अब पहले तो 9 का मतलब कितना होता है 3 × 3, ये होता है 9 का मतलब। घटाओ 3, घटाओ 3, घटाओ 3। अब जिसका जोड़ा बन गया, देखो यहाँ पर इसका जोड़ा बन गया, ये नंबर बाहर, इसका जोड़ा बन गया, ये नंबर बाहर, तो जोड़ा नहीं बना वो अंदर। अब ये कितना आ जाएगा भी आपके, गुणा भाग कर, ये यहाँ देखो जोड़ा बन गया ना, इसका जोड़ा यहाँ बाहर आ गया, इसका नहीं बना, ये अंदर। कितना आएगा 3 तिया 9 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे ज्ञात कर लो या ऐसे, दोनों ही उत्तर आपके करेक्ट है, ये आएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, बुक में आपके नहीं है तो भी दे दिया है। जैसे क्लास 8 में था ये वाला, बेलन की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, हमें आयतन ज्ञात करना है। त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपके 12 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र आपको आना चाहिए। सूत्र क्या ज्ञात करने का, πr²h। अब पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या है आपके 5 × 5, ऊंचाई दे रखी है आपके 12, उसको गुणा भाग करेंगे, हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा इसका। तो ये होता है आपके 5 × 5 25 × 12 होता है 300, 22 × 300 बटा 7, तो ये होता है आपके 6600 बटा 7। दोबारा 300 होते हैं, गुणा कर लेना 300 इससे, और ये आएगा आपके सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये आयतन है ना, घात 3 आएगी। आप चाहो तो गुणा भाग कर सकते हो आगे, और वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसके नंबर आपके आराम से मिल जाएंगे। 28वां भी आउट ऑफ सिलेबस से आया है। हमें क्या करना है, बारंबार तो सारणी बनानी है। तो हमारे पास दे रखे हैं अंक, दे रखे हैं अंक में, देखो कितना कितना दे रखा है, 2 है, 2 कितनी बार। अब यहाँ पर हमें लिखना है मिलान चिन्ह, हमें मिलान चिन्ह वाली सारणी बनानी है, और यहाँ आएगी आपके बारंबारता। सारणी बनानी है, ऐसे सारणी आपके क्लास 6-7 में पढ़ी होगी आपने,
ये बुक में है नहीं, ऐसे दे दी इसमें। 2 जो है वो 1 बार है। अब इसमें 2 के बाद सीधा 5 आ रहा है। 5 कितनी बार है, वो भी 1 बार है, ये भी 1 बार है, ये भी 1 बार है। अब 6 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 6 आपका आया है 4 बार, ये ले देंगे 4। फिर 7 आया है आपके, 7 केवल 1 बार है। 8 भी 1 बार है, तो 7 भी 1 बार है, और 8 कितनी बार है, 8 भी 1 बार है, और 9 कितनी बार है, 1 और 1 2 बार है। अब ये कुल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 4 10, 10 होना चाहिए। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनानी थी, लेकिन ये आपके कोर्स में है नहीं, तो इसके मुझे लगता है बोनस नंबर आपको मिलने चाहिए। इसके भी बोनस नंबर मिलने चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर दी गई सारणी को देखकर बताना है कि कितने विद्यार्थियों के 9 अंक आए हैं। अब 9 कितने को आए हैं, तो 9 आए हैं 2 बच्चों के, तो हमें लिखना है 2 विद्यार्थियों के आए हैं, 2 विद्यार्थी के 9 अंक आए हैं। कितने विद्यार्थियों के 8 से कम आए हैं। अब 8 से कम देखो, ये जो है ना यहाँ तक, हाँ ये वाला जो है ना, ये 8 से कम है, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 होते हैं 7। 7 विद्यार्थियों के जो अंक है वो 8 से कम आए। ये दोनों ही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, इसके बोनस नंबर आपको मुझे लगता है मिलने चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, हमें इस क्वेश्चन को भिन्न में लिखना है, P बटा Q में लिखना है। यहाँ पर बार लगी हुई ऊपर, तो हमें बार कहाँ लगी हुई है, 35 पर लगी हुई है। हमें ऐसा लिखना है, माना x बराबर 0.2 तो है ही है, 35 पर बार, 35 ही आपके 12 बढ़ेगा, 35 35 35 35 ऐसे चलता रहेगा आपके इस प्रकार। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, 2 नंबर है, इस पर बार लगी हुई है, ये 2 नंबर बार बार आएंगे। 2 नंबर, 1 नंबर आता है बार बार तो 10 से गुणा करते हैं, 2 नंबर आते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, सभी को 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करने पर सभी को हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है, सभी संख्याओं को, सभी मतलब इधर भी। तो करो गुणा, इसको 100 से गुणा करेंगे 100x, तो 100 से गुणा करें क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा 2 कदम पीछे, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है ना, तो 2 कदम पीछे जाएगा। तो ये आएगा आपके 2.2 नहीं 23 पॉइंट पीछे लिखा हुआ है आपके 5 3 5 3 5 3 5 3 5 ऐसे आता रहेगा। अब समीकरण नंबर 1 हमें यहाँ पर लिखना है, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर यहाँ लिख दो, x बराबर 0 पॉइंट जो पॉइंट आएगा, फिर लिखा हुआ 2 3 5 3 5 3 5 ऐसे चलेगा। अब हमें दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। 100 में से 1 गया 99x, और यहाँ पर देखो ये नंबर यहाँ पर पूरे मैच हो रहे हैं, ये सारे आगे के वाले सारे नंबर सेम है ना, हट गया आपको, ये वाले सारे कट गए। 5 में से 2 गया 3, और 23 का 23। अब गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा आपके 233 या 23.3 बटा 99। अब ये पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो पॉइंट हट जाएगा, नीचे एक 0 लग जाएगा, और कितना आएगा आपके 233 बटा 990। पॉइंट हट गया, 0 लग गया आपके, तो 233 बटा 990 आएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, हमें कोई भी 3 सरल समीकरण लिखनी है, हमें लिखनी है 3 सरल समीकरण कुछ भी। तो पहली मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a² माइनस b² का मतलब होता है एक बार दोनों संख्याएं प्लस में और एक बार दोनों संख्याएं माइनस में। एक और अगर आपको लिखनी है, ये तो हो गई नंबर 1। नंबर 2 हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c का मान अगर 0 है
तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर होता है 3abc। ये हो गई दूसरी। और अगर आपको तीसरी लिखनी, एक और लिखनी है, तो एक और लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो वो हम लिख सकते हैं a प्लस b की घात 3 बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। आप यहाँ पर माइनस चेंज करके माइनस वाली भी लिख सकते हो चाहो तो यहाँ पर 3 बोला है और हमने यहाँ पर तीनों लिख दिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 32 और हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं 3 हल लेने हैं। इसके 3 हल निकालने हैं इसके। तो क्या करेंगे हम, इस 2x उधर भेज दो तो y का मान आएगा आपके 5 माइनस 2x। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ y बराबर 5 माइनस 2x का मान यहाँ पर y बराबर 5 माइनस 2 और x का मान y बराबर 5 माइनस 2x ऐसा लिखना है। अब मुझे 3 हल निकालने हैं, पहला हल, दूसरा हल, तीसरा हल। अब यहाँ पर हमारे पास x है तो हमें यहाँ पर x का मान लिखना है अपने मन से 0 1 2। तो जहाँ जहाँ x है x आगे होता है। अब हम y ज्ञात करेंगे तो हल करो। 5 में से 0 गया 5, y का मान आया 5। फिर यहाँ पर 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पर 1 माना तो 3 आया और 2 माना तो 2 दूनी 4। 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पर आएगा 1। ऐसे हम इसके 3 हल याद कर लेंगे। ये x का मान है और ये y का मान है। अगला है, हमें बोला गया है कि कौन से चतुर्थांश में आएंगे। तो ये दोनों ही माइनस के हैं तो ये आएगा आपके तीसरे चतुर्थांश में। यहाँ पर x का मान है y का मान नहीं है ना, इसीलिए x का मान दे रखा है तो ये आएगा आपके x अक्ष पर। और अगला वाला माइनस का है, पीछे वाले प्लस का है, तो ये आपके आने वाला है माइनस प्लस आता है दूसरे चतुर्थांश में। ये दूसरे में आएगा, ये तीसरे में आएगा और ये x अक्ष पर आएगा। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि AB और CD बराबर है। हमें क्या करना है, अभी सिद्ध करना है। बिल्कुल सिंपल, थोड़ा ध्यान दोगे समझ में आएगा। ये तो दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है। हमारे पास पहले तो क्या दिया हुआ वो लिखना है, AC और BD बराबर ऐसा दिया हुआ है और हमें करना है सिद्ध कि AB और CD क्या होगा, बराबर। सिंपल सा है। पहले हम यहाँ लेते हैं उत्पत्ति, मतलब उत्तर शुरू करते हैं। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ, ये चित्र बना लेना आप बुक में। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AC बराबर है BD के, ऐसा सवाल में हमारे पास दिया हुआ है। AC बराबर है BD के, ये दोनों बराबर है। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये वाला भाग जो है दोनों तरफ आ गया। AC में भी BC है और BD में भी BC है, तो ये क्या करेंगे, ये वाला भाग है ना, दोनों तरफ से माइनस कर देंगे। हमें यहाँ लिखना है BC दोनों तरफ से घटाने पर, BC दोनों तरफ से घटाने पर हमें AC में से भी BC घटाना है, AC में से भी BC घटाना है और BD में से भी BC घटाना है। घटा कर चेक करो। अब देखो, पहले हमारे पास AC था यहाँ से यहाँ तक, इसमें से हमने BC माइनस कर दिया तो क्या बच गया, अब ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला। ये पूरा AC था, BC घट गया, अब क्या बच गया, आपके AB बच गया। ये आएगा आपके AB। इधर पहले हमारे पास पूरा BD था, BD में से BC घटा दो तो क्या बचेगा, पीछे आपके CD बचेगा और ये हमें चाहिए और ये आएगा आपके इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, सिद्ध करना है कि एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। मान लो ये वृत्त है और यहाँ पर मैंने 2 वर्तखंड ले लिए, ये है दीर्घ वर्तखंड और ये है लघु वर्तखंड। अब ये बोल रहा है कि एक ही वर्तखंड में बने सभी कोण क्या होते हैं, बराबर। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, हमें सिद्ध करना है।
जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया बी सी, ये ए है और ये डी है। हमें करना है, सिद्ध करना है कि कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी डी सी के, और ये हमें करना है, सिद्ध करना है। और ऐसा भी हमने क्वेश्चन भी किया था, ऐसा ही त्रिभुज बना हुआ आपने देखा होगा पहले। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर है केंद्र, केंद्र को इसको ऐसे मिला लो और ये आएगा आपके ओ। सीधा ऊपर से चलता हूँ मैं। देखा होगा कि 2 पॉइंट ले लो कोई भी, इन्हीं दोनों पॉइंट से केंद्र पर कोण बन रहा है और इन्हीं दोनों पॉइंट से वहाँ एक वर्तखंड में कोण बनना है। तो हमेशा इस कोण का डबल होगा ये वाला, ये हमेशा होता है। क्यों होता है, प्रमेय नंबर 9.6 कह सकते हो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको डबल करने पर ये आता है कोण बी ए सी को अगर मैं डबल कर दूं तो मुझे मिलता है बी ओ सी। इसको डबल करने पर ये आता है, ये प्रमेय है, प्रमेय नंबर 9.6 कहते हैं इसको हम। ऐसे अगर मैं इसको डबल करूंगा ना, कोण बी डी सी को अगर मैं डबल करता हूं तो भी क्या आता है, बी ओ सी आता है। क्यों होता है, लिख सकते हैं प्रमेय नंबर 9.6। अलग अलग प्रमेय में अलग अलग नंबर हो सकते हैं आपके। या फिर लाइन लिखते हैं ना आप, एक ही वर्तखंड में बनने वाले कोण क्या होता है हमेशा, जो यहाँ पर कोण उसका आधा होता है, ये डबल, ये आधा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी बराबर। तो 2 बार कोण बी ए सी बराबर होगा 2 बार कोण बी डी सी। अब दोनों में देखो यहाँ पर 2 2 कट गया, ये और ये कट गया, तो बच गया बी ए सी बराबर होगा कोण बी डी सी। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ लिख देना इति सिद्धम, ये आ जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिभुज के 3 भुजाएं दे रखी है और हमें इसका क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। हम हीरोन फॉर्मूले से कर लेते हैं, सिंपल सा है। तो पहले हमें एस ज्ञात करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। पहले एस ज्ञात कर लेते हैं। 60 प्लस 100 प्लस 140 बटा 2। एस का मान आएगा 200 और 100 हो गया 300, और 300 का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 150। ये आ गया आपके एस। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने का लगाना है फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें हीरोन फॉर्मूले से करना है। ये आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ये आपके उदाहरण में है ये क्वेश्चन बुक में, एनसीईआरटी में। अब एस का मान कितना है, एस का मान है 150। 150 माइनस ये तीनों 60, 150 माइनस कितना 100, 150 माइनस कितना 140, और यहाँ लगा देते हैं हम वर्गमूल। 150 इंटू घटाओ तो 90, घटाओ तो 50, घटाओ तो ये आता है आपके 10। देखो यहाँ पर 4 जीरो है हमारे पास, तो 4 जीरो से 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, मतलब 10 के जोड़े बना दो। नहीं तो 15 का मतलब कितना होता है, 3 इंटू 5, 5 या 15, जीरो है तो 10 हो जाएगा। ये हो गया आपके 150 का मतलब। 90 का मतलब होगा 3 इंटू 3 इंटू 10, 3 या 9, 9 दाई 90। 50 का मतलब होता है 5 इंटू 10, और पीछे लास्ट में आपके 10 दिया हुआ है, और यहाँ लगा दूंगा मैं वर्गमूल। अब हमें यहाँ पर जोड़े बनाने हैं, तो देखो 10 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है, तो 2 बार बाहर आ जाएंगे, उसमें से वर्गमूल हट जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 कितनी बार है, 1 बार और 1 बार 2 बार है, तो 1 बार बाहर आ जाएगा। 3 2 बार है, 1 बार बाहर आ जाएगा। अब ये 1 3 बच गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसको हम वर्गमूल के अंदर रखेंगे। अब हल करते हैं, 10 इंटू 10 5 या 15, और 2 जीरो के 2 जीरो, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3, और ये है सब मीटर है, तो यहाँ पर हमें लिखना है मीटर स्क्वायर। ये आएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1500 वर्गमूल 3, और ये आपके उदाहरण में दे रखा है एनसीईआरटी बुक के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो अभी क्या दिया हुआ है,
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक शंक्वाकार बर्तन है, ये शंकु आकार का बर्तन है। अब बर्तन है तो अंदर पानी डालने के लिए इसके अंदर ऐसा ही है। अब इसकी जो ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है ये वाली, ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर ये, और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक आर दे रखी है आपके 4। इस बर्तन को बनाने के लिए कितनी धातु चाहिए? धातु मतलब चारों ओर का जो एरिया है वो लगाना है। अब चारों ओर के एरिया को बोलते हैं हम हमेशा क्षेत्रफल, बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो हमें ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है सूत्र क्या ज्ञात करने का? आपके एक अवसद आया था इसी के अंदर, फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है 4 और तिरछी ऊंचाई दे रखी है 7। जो कटता है वो काट दो, ये 7 से ये 7 कैंसिल, और 22 × 4 कितना होता है अभी आपके 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं की बीमारी और मृत्यु के कारण लिखे हुए हैं। ये कारण से महिलाएं मरती है और ये परसेंटेज है, इतना परसेंटेज महिला की मृत्यु इस कारण हुई है। बीमारी दे रखी है और हमें इसका आलेख बनाना है, चित्र बनाना है। जब भी एक तरफ नाम हो और एक तरफ संख्या हो तो हमेशा आपके बनता है, बोलते हैं दंड आरेख बोलते हैं। तो दंड आरेख वाला है, दंड आरेख बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 अक्ष है। तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैमाना, लिखता हूँ पैमाना। एक आपका आएगा x अक्ष पर, एक आपका आने वाला है y अक्ष पर। हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर में मानते हैं, x अक्ष पर ये आएगा जो बोलते हैं कारण, एक कारण आपको देना है। और y अक्ष पर क्या है 1 सेंटीमीटर के अंदर आपको लिखना है परसेंटेज। अब यहाँ पर देखो 10% ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाना नहीं है ना, तो आप 10% का गैप ले लेना। अब हमें ग्राफ बनाना है तो पहले हमें बीमारियां यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ये ग्राफ है, अब ये ग्राफ है तो ग्राफ के लिए हमें पहले इधर एक लाइन खींचनी पड़ेगी। स्केल से खींच लेना भाई, और फिर मैं इधर एक ग्राफ की लाइन खींच लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम x और यहाँ आएगा 0 y और यहाँ आएगा 0। इधर मुझे लिखना है कारण, बीमारी का जो भी कारण है वो हमें यहाँ पर लिखना है। और इधर हमें लिखना है महिला मृत्यु दर, महिला मृत्यु दर। इधर मैंने 10% का गैप लिया तो 10% का गैप आएगा, 10, 20, 30 और 40। अब यहाँ पर देखेंगे ये कारण लिखना है हमें, जनन, स्वास्थ्य, अवस्थान, ये सब कारण जो है ना हमें यहाँ लिखना है। शॉर्ट में भी लिख सकते हो चाहो तो, शॉर्ट में लिखना है ना तो ऐसा लिखेंगे हम। जैसे यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इसको हमें लिखना है जनन, स्वास्थ्य, अवस्था। अगला है तंत्रिका, मनोवैज्ञानिक अवस्था। फिर ये आएगा भाई आपके क्षति। फिर ये है पॉइंट बना देना। फिर ये है हृदय वाहिका, आपके पास जगह है तो आप पूरा लिख देना अवस्था। उसके बाद है श्वसन अवस्था, ये आएगी आपके श्वसन अवस्था। और लास्ट वाला पॉइंट है आपके अन्य कारण, अन्य कारण, ऐसा लिख देना। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, सिंपल है। पहले ये परसेंटेज लेना है आपको, 31.8 ये सब लेने हैं आपको, 25.4 लिए अप्रॉक्स लेंगे, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप ज़्यादा कम लो तो। पहले है 31.8 जो आता है लगभग 32। 2 लाइन इधर से लेनी है, 2 लाइन इधर से लेनी है और इसको ऐसे मिला लेना, 2 लाइन इधर से और 2 लाइन इधर से। नेक्स्ट है आपके 25.4। अब 25.4 आता है लगभग 25 ही मान लो, ये आ गया 25.4, इधर भी 25.4, इधर भी। आप चाहो तो वैल्यू बढ़ा सकते हो, इधर भी इसमें गैप ज़्यादा कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर एक लाइन छोड़कर एक लाइन ऐसा ही बना सकते हो। अगला है आपके 12.4। अब 12.4 आता है 10 और 2, 2 लाइन हमें लेनी इधर से और 2 लाइन हमें इधर से लेनी।
फिर है 12.4 के बाद आता है 4.3, तो लगभग 4 ही मानो। फिर है 4.1, ये भी 4 ही मान के चलो। फिर है 22 आता है, 21, 22 ये वाला, 2 लाइन इधर से और 2 लाइन इधर से, ऐसे ये बनेगा आपके दंड आरेख बोलते हैं इसको, दंड आरेख। ऐसे इस टाइप से आपको बनाना है। अगला है गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है और हमें दे रखी है त्रिज्या दे रखी है। सूत्र आपको आना चाहिए। हमारे पास त्रिज्या दे रखी है 0.63 मीटर और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लेते हैं हम आयतन। किसका आयतन है? गोले का आयतन। तो हमें लिखना है गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। r आपके 3 बार है, 4/3 पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या दे रखी है 0.63 इंटू 0.63। अब जो करता है वो काट दो। जैसे यहाँ पर देखो ये 21 है, 21 तिया 63, 3 बार भाग जाता है। ये 21 है, ये 63 है, अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये होता है 22 चौक 88। और इन सबको हमें क्या करना है, रफली गुणा करना है 0. अब ये रफ में तुम ट्राई करना, नहीं भी करो तो यहाँ तक भी कर लो, बहुत बड़ी बात है। अब मैं यहाँ पर गुणा भाग करता हूँ इसका कैलकुलेटर से, मैं यहाँ पर कंप्यूटर से कर रहा हूँ। कितना है? 88 इंटू 0.03 है, इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू, अब ये हो गया आपके 1.047816 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर भी 0 आएगा और ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है। ये रहा भाई एक अर्धगोलाकार कटोरा, इसकी मोटाई दे रखी है। तो उसकी मोटाई आप चाहो ऐसे अंदर से भी कर सकते हो, मोटाई नहीं तो ऐसे बाहर से भी बना सकते हो। थोड़ी मोटाई है इसके अंदर, ऐसा है कुछ, मतलब जाड़े लोहे का बना हुआ ऐसा। अब इसका जो ये वाला जो लाइन है, ये जो मोटाई है, ये आपके दे रखी है 0.25 और इसकी जो अंदर की त्रिज्या है ये वाली, ये आपके दे रखी है 5। अगर मैं यहाँ पर इसको पूरा मिला लूँ कंप्लीट, ये है अंदर की त्रिज्या और ये है बाहर की त्रिज्या, पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक 5.25 बाहर की त्रिज्या हो गई 5.25। अगर आपको त्रिज्या पॉइंट में नहीं लेनी है तो पॉइंट हट जाएगा और 0 लग जाएगा। दोनों में आपके भाग जा रहा है किसका? 5 का भाग जा रहा है दोनों में ही। तो 5 का भाग इसमें देंगे 1 बार, फिर आपके 0 बार और 5 बार। इधर 5 का भाग जाएगा आपके 20 बार, और 5 का भाग जा रहा है, और दे दो 5 का भाग जा रहा है 21 बार, इधर जा रहा है 4 बार और ये आएगा आपके सेंटीमीटर। ये आ गई है त्रिज्या। अब मुझे ज्ञात करना है बाहरी वक्र पृष्ठ। अब बाहरी को अंदर को बस त्रिज्या चेंज है, अंदर का बोलेंगे ना तो त्रिज्या ये लेनी है और बाहर का बोलेंगे तो त्रिज्या हमें ये लेनी है। हमें ज्ञात करना है कटोरे का जो लाइन है लिखा ना, कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या है? वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr² होता है। 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है 21/4 इंटू 21/4। अब जो कटता है वो काट दो। जैसे 7 का भाग इसमें जाता है आपके 3 बार और 2 का भाग यहाँ जाता है आपके 2 बार, फिर 2 का भाग यहाँ जाता है आपके 11 बार। तो ये आएगा 11 या 33 या 11 इंटू 21 या 63/4। अब ये होता है 693/4। अब मैं 4 का भाग देंगे, पहले जाएगा 1 बार, 2 बच गया तो 7 बार, फिर 1 बच गया तो 3 बार,
अब यहाँ पर पॉइंट लगाकर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास दो चित्र है, ये भी आपके आउट ऑफ सिलेबस ही है क्योंकि तो बेलन के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। हाँ, ये इसका मिल सकता है आपको, किसकी धारिता अधिक है। धारिता मतलब होता है आयतन ज़्यादा किसका है, सिंपल सा है। तो आयतन ज़्यादा किसका है, तो हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन ज्ञात करना है, सूत्र है आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका ये तो है आर और ये है इसका ऊंचाई, तो 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है आपके 3, इधर भी है 3, ऊंचाई दे रखी है 5। तो गुणा भाग करेंगे, 3 से 3 कट गया। अब ये होता है 5 या 15, 22 × 15/7, ये गुणा भाग करते हैं तो 330 बटा कितना आ गया 7। अगर मैं 330 में 7 का भाग देता हूँ तो ये आता है आपके 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। आयतन ज्ञात कर रहे हैं तो क्यूब आएगा। अब हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। मुझे ज्ञात करना है बेलन का आयतन। सूत्र आपको याद होना चाहिए, वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस है, नंबर मिल जाएंगे इसके। अब पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या दे रखी है आपके 3 और ऊंचाई भी दे रखी है आपके 3, दोनों 3 ही दे रखी हैं। अब गुणा भाग करेंगे, 22 का 22, 3 × 9 9 × 27/3। अब गुणा कर सकते 54, 5 54 और 5 कितने होते हैं, 54 और 5 होते हैं 59/3। 3 का भाग दो, 3 का भाग देंगे 594 में हम 3 का भाग देंगे, ये आता है 198 भाग जाता है ना, 7 है ना यहाँ पर है 7 का भाग देना पड़ेगा, 594/7। इसको हल करेंगे तो ये आता है 84.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका आयतन ज़्यादा है ये बोला है, तो हमें यहाँ लास्ट में लिखना है आंसर कि बेलन का आयतन अधिक है, बेलन का आयतन अधिक है, ऐसा हम लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक नगर का सूचकांक दे रखा और साथ में सप्ताह की संख्या दे रखी है और हमें बनाना है इसका बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो पहले हमें लेना पड़ेगा पैमाना। पैमाने में पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक तो है एक्स अक्ष पर हमने क्या पैमाना लिया वो लिखना पड़ेगा, और एक हमने वाई अक्ष पर क्या पैमाना लिया वो हमें लिखना पड़ेगा। अब एक्स अक्ष के लिए हमें ये वाला ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर ये बारंबारता बहुभुज है, उसके लिए पहले हमें यहाँ पर एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। एक्स मतलब होता है मध्य मूल्य। आपको ये पूरा टेबल वापस बनाना है अपनी बुक में, फिर आपको मध्य मूल्य ज्ञात करना है बारंबारता बहुभुज के लिए। सेंटर वैल्यू क्या हो जाएगा आपके, सेंटर वैल्यू हो जाएगा 145, 155, 155, 165। कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़कर आधा करना है, 175, 185 और 195। यहाँ पर देखो 10-10 का गैप है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मैंने 1 सेंटीमीटर में लिया है 10 सूचकांक, या लिख सकते हैं निर्वाह खर्च सूचकांक भी आप लिख सकते हैं कि मैंने खर्च का सूचकांक लिया है। इधर देखो यहाँ पर 20 है, तो आप 2-2 का गैप ले सकते हो, बड़ा अच्छा ग्राफ बन जाएगा आपके। 2-2 का गैप ले लेना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर में, हाईएस्ट 20 है तो 2-2 का गैप लोगे तो 10 का अच्छा ग्राफ बन जाएगा। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का मैंने यहाँ पर गैप लिया है। अब मुझे इसका बनाना है, चित्र बनाना है। ये नंबर में एक्स अक्ष पर लिखना है और ये हमें वाई अक्ष पर लिखना है। तो ये है, ये नंबर लिखेंगे हम यहाँ पर। देखो ऐसा हम ग्राफ बनाएंगे, देखो यहाँ पर क्वालिटी अच्छी आ रही है, आप देख लेना भैया। क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये ऐसे इस टाइप से।
क्योंकि गैप थोड़ा अलग है ना, इसीलिए यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा लाइन खींचो। ये y है, ये x है और ये 0 है। यहाँ से लिखना है 145, 155, 165, 175, 185 और 195। और इधर हमें क्या है, दो का गैप लेना है, 2 का गैप लेना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 18, 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। अब ये जो नंबर है उन नंबरों को मार्क करना है, ये वाले 5, 10, 20 ऐसे बनाना है हमें। बनाते हैं हम, ऐसे लिख सकते हो कि ये तो है भाई आपके निर्वाह खर्च सूचकांक, ये नहीं, ये है सप्ताह की संख्या। इधर लिख देना आप, ये वाला है निर्वाह खर्च सूचकांक। सबसे पहले आपके 5 आता है यहाँ पर, फिर आता है 10 ये रहा। इस लाइन के लिए है 20, ये रहा 20। और इस लाइन के लिए है 9 आएगा यहाँ पर, 10 और 8 के बीच में। फिर 6 है, फिर 2 है। इनको फिर हमें मिलाना है ऐसे, इस टाइप से स्केल से मिलाना है तुम्हें, तो इस टाइप से आपको मिलाना है। आगे ऐसे ही मिलाना चाहो मिला सकते हैं, ऐसे एक लाइन ऐसे, इस टाइप से हमें बनाना है बारंबारता बहुभुज। क्वेश्चन नंबर 43 है, हमारे पास कर्मचारी और वेतन दे रखा है। ये तो है वेतन और ये है कर्मचारी। वेतन रुपए में है और कर्मचारी की संख्या दे रखी है। अब हमें बनाना है इसका आयत चित्र बनाने। तो ये तो आएगा x अक्ष पर और ये आएगा आपके y अक्ष पर। यहाँ पर 5-5 हज़ार का गैप है, तो हमें यहाँ पर लिखना है, एक तो हमें लिखना है स्केल, पैमाना बोलते हैं, हमें लिखना पड़ेगा पैमाना। एक तो आएगा आपके x अक्ष पर, एक होगा आपके y अक्ष पर। 2 पैमाने हमें लिखना है। इसमें देखो यहाँ पर 5-5 हज़ार गैप है, तो हमें यहाँ लिखना है कि 1 सेंटीमीटर में मैं लूंगा यहाँ पर 5,000 रुपये। और यहाँ पर जो कर्मिक है, 2 कर्मिक 16 है ना, 2 कर्मिक का गैप ले लेते हैं हम। तो हमें यहाँ पर लेना है 1 सेमी बराबर 2 कर्मचारी, ऐसे हमें स्केल लेना है। और चित्र बनाएंगे पहले हम, यहाँ से बनाते हैं चित्र। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इधर एक लाइन खींचना है, जैसे 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा गैप बड़ा कर सकते हो। 5-5 का गैप लेना है हमें। तो ये आएगा x और ये ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा लेते हैं। यहाँ पर लाइन लेते हैं, यहाँ पर आएगा 0। इधर लेना पड़ेगा भाई आपको 5,000, या 5 के भी लिख सकते हो, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 और 35,000। के को 1000 बोलते हैं, किलो। इधर आपको 2-2 का अंतर लेना है आपको। ये y है, 2-2 का अंतर लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ऐसे आपको यहाँ पर गैप लेना है। हमें बनाना है आयत चित्र। 10 से 15, पहला जो है ना वो ये दे रखा आपके, 10 से 15 में 10 लेने हैं आप। ये चित्र है हमारा यहाँ पे। ऐसे आप तो लिख सकते हो कि ये तो है कर्मचारी, और इधर आप लिख सकते हो ये क्या है, वेतन। अब 10 से 15 के बीच में कितना है, 10 है। तो ये रहा 10, ये रहा 15, इसके बीच में कितना है, 10 है। तो यहाँ आएगा आपके 10। अलग पेन से बना लेते हैं। 10 से 15 के बीच में कितना है, 10। फिर है 16 आता है यहाँ पर।
फिर आएगा 14 यहाँ पर, फिर आएगा 5, 5 आता है इन दोनों के बीच में, 6 और 4 के बीच में आता है 5, फिर है 3, 2 और 4 के बीच में आता है 3। ये हो जाएगा हमारा आयत चित्र। क्वेश्चन नंबर 44 आपके दे रखा है, एक भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। तो ये गुंबद ऐसा जो है अर्धगोले के आकार का है गुंबद। अब हमें इसके अंदर क्या करवानी, सफेदी करानी। इसका खर्चा आपके दे रखा है और दर भी दे रखी है। हमें ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठ। अब देखो अंदर ही पेंट करवाना है और खर्चा दे रखा है और दर दे रखी है और हमें इसका आयतन ज्ञात करना। आयतन के लिए चाहिए हमें त्रिज्या। तो पहले हम ये क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो अगर आप गुंबद का जो भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, गुंबद का क्षेत्रफल और दर को गुणा करेंगे, क्षेत्रफल को दर से गुणा करने पर खर्चा आता है। अगर खर्चा ज्ञात करना होता ना कहीं का भी, तो हमेशा क्षेत्रफल को दर से गुणा करने पर खर्चा आता है, ये ध्यान रखना है। अब क्षेत्रफल तो हमें करना है ज्ञात और दर हमारे पास दे रखी है 2 रुपये और खर्चा दे रखा है 498.96। तो गुणा है तो भाग में, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 498.96/2 भाग देंगे तो यही लिख दो। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 2 बार भाग गया, फिर 4 बार गया, 1 बच गया, 9 बार गया, फिर 4 बार गया, फिर आपके 1 बच गया, 8 बार गया और ये आ गया है आपके मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ गया। अब लेकिन हमें ज्ञात करना है आयतन ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। करते हैं आयतन ज्ञात। आयतन का सूत्र क्या है ज्ञात करना है, तो हमें लेना है आयतन। किसका आयतन है, अर्धगोले का आयतन है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, 2/3 पाई r क्यूब। अब ये हमारा क्षेत्रफल सूत्र क्या करने का, आंतरिक वक्र पृष्ठ बोलो चाहे बाह्य बोलो, सूत्र एक ही है, वो है 2 पाई r स्क्वायर। ये है 249.48। हमें इसमें से त्रिज्या ज्ञात करनी है तो करते हैं त्रिज्या ज्ञात। देखो अब यहाँ पर 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या करनी है हमें ज्ञात 249.48। ऐसे उधर भेजेंगे तो r स्क्वायर बराबर आएगा 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22। जो कटता है वो काट दो। जैसे इसका भाग इसमें जाता है आपके 1 बार, फिर 2 बच गया तो फिर 1 बार, फिर पॉइंट आएगा 7 बच जाएगा। अब भाग जाएगा आपके 3 बार, फिर आपके 8 बचेगा, भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग दो 5 बार, पॉइंट 6 बार, 1 बच गया 7 बार। टुकड़े कर ऐसा कर सकते हैं हम चाहो तो इसको ऐसे। इसका मतलब होता है 7 × 9 ये होता है। इसके टुकड़े करेंगे ना तो इसमें 7 का भाग जाता है। 81 × 7 को यही बोलते हैं, ये ना ये टुकड़े करेंगे ऐसा होता है। आप चाहो तो यहाँ पॉइंट लगा दो, पॉइंट 7 का यही आएगा आपके इंटू 7 ये वाला, ये इधर। अब बताओ ये हो गया। अब इसका अगर मैं स्क्वायर हटा दूं, स्क्वायर हट गया, यहाँ क्या लग जाएगा, वर्गमूल। ये 49 होता है, 81 का होता है 9 और 49 होता है 7। ये आएगा आपके 0.63। ये आ गई है त्रिज्या। अब मुझे ज्ञात करना है आयतन ज्ञात करना है। सर ये रहा आयतन ज्ञात करने का, 2/3 पाई का मान 22/7। त्रिज्या दे रखी है आपके 0.63 0.63 0.63। ये त्रिज्या है। तो कट्टे वो काट दो। जैसे ये 21 है, 21 × 63.03 आएगा। ये होता है आपके 44 × 0.3 इंटू, अब इन दोनों गुणा करने पर यही नंबर आता है। आपसे दोनों गुणा करेंगे, नहीं करता ऐसे रहने दो पहले
बाद में एक साथ गुणा कर देना। मैं यहाँ गुणा करता हूँ, देखो 44 इंटू 0.03 इंटू 0.63 इंटू 0.63, ये होता है आपके 0.5239 सेंटीमीटर क्यूब। अपने हिसाब से गुणा कर लेना, फिर देख लेना क्या गुणा में आता है, ऐसे गुणा करना। अब इसमें हम अगला वाला क्वेश्चन, आप चाहो तो वो ऊपर वाला करो या ये नीचे क्वेश्चन और देर का है, आप ये वाला भी कर सकते हो चाहो तो। इसमें देखो हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है। देखो हमारे पास दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है जो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है ज्ञात करने का 4 पाई r स्क्वायर बराबर 616। 4 का 4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या करनी है हमें ज्ञात बराबर 616। उधर जाएगा तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 616 इंटू 7, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब जो कटता है वो काट दो। जैसे 22 का भाग इसमें देंगे तो जाता है आपके 22 दूना 44, 17 बच गया, तो अब भाग जाएगा आपके 8 बार, और 4 का भाग जाता है 7 बार। इधर 8 2 बार है, ये गुणा करेंगे होता है 49, स्क्वायर हट गया, वर्गमूल लग गया, और हमें मिल गया है 7 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी त्रिज्या। अब मुझे ज्ञात करना है आयतन, ज्ञात करना है। करते हैं आयतन ज्ञात। हमें करना है गोले का आयतन। सूत्र है 4/3 पाई r क्यूब। अब ये है 4/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7 7 7। अब जो करता है वो काट दो, 7 से 7 गया, 22 इंटू 4 होता है 88 इंटू 49/3। इसको इससे गुणा करेंगे ना तो ये आता है 4312/3। अब 1 4 3 3 भाग जाता रहेगा ऐसे 3 3 3 3 3 3। आप देखो भाग लगा के देख सकते हो, 4312 भाजक 3, 1437 आएगा, 37.33333, ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में 45 देर का है, हमें बनाना है बारंबारता बहुभुज बनाना है, और दोनों को एक ही ग्राफ में बनाना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप दे रखा है, ये और ग्रुप सेम है, बस ये वाला ही चेंज है। इसको हमें x मानना है, लेकिन हमें पहले x याद करना पड़ेगा। तो ग्रुप है, बारंबारता बहुभुज के लिए हमें x चाहिए। x मतलब होता है दोनों का सेंटर वैल्यू, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, कितना आएगा 5 15 25, सेंटर वैल्यू 25 35 और 45। अब यहां पर जो है ना ये वाला 20 से ज्यादा नहीं है, 20 तक ही है, तो दो का गैप हम मान लेंगे। पहले मैं लिखता हूं पैमाना। पैमाना हम देखो, एक तो आपके आएगा x अक्ष पर, एक आएगा आपके y अक्ष पर। एक आएगा x अक्ष पर क्या पैमाना ले रहे हो, और एक आएगा आपके y अक्ष पर आप क्या पैमाना ले रहे हो। इसमें यहाँ लिखना है 1 सेंटीमीटर में मैंने क्या लिया, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, जैसा लिखो मर्जी आओ। यहाँ पर 10 का अंतर है, तो आप लिख सकते हो 10 लिया मैंने, और 10 क्या है, अंक है। इधर है बारंबारता, छात्र है ये, विद्यार्थी है, दो का अंतर ले लो, 2 विद्यार्थी ले लो एक में, 20 के आसपास है तो ऐसा ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर चित्र बनाना है, पहले ग्राफ को लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और ग्राफ के लिए हमें यहाँ पर ऐसे लाइन करने के बाद ऐसा बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से ऐसे हमें लाइन खींचना है। ये है x और ये है y, ये है आपके y, ये है 0। इधर आएगा आपके 5 15 25, जो हमने x लिया था वो हमें यहाँ लिखना है, 35 45 और 55, ये वाला लिखना है, ये x जो लिया था 5 15 25 35 45। अब ये वाले हमें लिखने हैं, उससे पहले हमें दो का गैप लिखना पड़ेगा।
ये बिल्कुल सेम आना चाहिए। अब ये जो हमने लिखा है ना इधर वाला, इसको हम बोलते हैं अंक कहते हैं, ये छात्रों के जो अंक आए हैं वो, और इधर आएंगे भाई आपके विद्यार्थी। अब कितने कितने विद्यार्थी हैं, दो दो विद्यार्थी ले लो, जो मैंने यहाँ पर पैमाने में लिया था वही लिखना है, दो दो का गैप ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 चित्र बनाते देखो। सबसे पहले है भाई आपके ये वाला, पहले हमें ये लिखना है, ये वाले 3 9 17 12 9 ऐसा लिखता हूँ। दो है तो आप अलग अलग पेन से या अलग अलग कलर से बना सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर 3, 3 आता है यहाँ पर, 3 के बाद है 9, 9 इस लाइन से लिखना है हमें, 9 आता है यहाँ पर 10 और 8 के बीच में। फिर है आपके 17, 17 कहाँ पर आया हुआ है, 17 आया हुआ है यहाँ पर। 17 के बाद है आपके 12, 12 है यहाँ पर। 12 के बाद में है 9, 9 आता है यहाँ पर। इसको ऐसे मिला लेते हैं, ये ऐसे मिला लेंगे, और लास्ट में ऐसे अगले वाले ग्रुप में ऐसे मिला लेंगे हम, जैसे यहाँ पर भी मिला सकते हो चाहो तो। ये वाला जो मैंने लिया है वो ए के लिए लिया है। अब बी के लिए बनाते हैं लाइन, बी को मैं इस कलर से बना देता हूँ, बी को अलग कलर है, जैसे ये लेता हूँ ब्लू, अलग लूँ कलर, एक ही बात है, सब एक जैसे दिख रहा है। अब बी में हमें लेने हैं ये वाले नंबर, ये बी है, ये नंबर है, ये नंबर लेने हैं हमें। सबसे पहले दे रखा है 5, इसी में 5 लेना है, ये रहा 5। उसके बाद है 19, 19 आता है इन दोनों के बीच में। फिर आता है 15, 15 आता है यहाँ पर। फिर आता है 20, 20 आएगा भाई आपके यहाँ पर। फिर आएगा 1, 1 आता है आपके यहाँ पर। अब मिलो, पहले इसको मिलाते हैं, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इसको ऐसे एंड में मिला लेते हैं। इस टाइप से आपको ग्राफ बनाना है।